हाय गाइज, मैं उमानाथ सिंह और आप लोग के अपनी यूट्यूब चैनल फन फाट फ्रेंड्स में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। इसके पहले मैं नरेशन की 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर उसको आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से उनको देख लीजिएगा दोस्तों। आज मैं आपका नरेशन का पार्ट 4 लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ दोस्तों। तो बच्चों, आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। इसके पहले असर्टिव इंट्रोगेटिव हो चुका है। आज हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों। ये इंपरेटिव सेंटेंस के जो है को आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें सेकंड पर्सन का कर्ता यू क्या होता है, छिपा रहता है, हिडन रहता है। जैसे हमने कह दिया ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो दरवाजा कौन खोलेगा? सामने तुम हो, तुम ही खोलोगे ना, मतलब तुम दरवाजा खोलो, यू ओपन द डोर। इसमें हमेशा सेकंड पर्सन कर्ता यू छिपा रहता है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है? जिस वाक्य में किसी को आज्ञा दी जाए, सलाह दी जाए, निवेदन किया जाए, सुझाव दिया जाए, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने कनेक्टिव के रूप में दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया था और इफ वेदर का प्रयोग किया था, इन सब का प्रयोग किया था। लेकिन यहाँ पर हम ना तो इफ का करेंगे, ना वेदर करेंगे, ना दैट करेंगे। यहाँ पर कनेक्टिव के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का। वाक्यों को जोड़ने के लिए दिमाग में रख लीजिए, अब हमको टू लगाना है। अच्छा, टू लग जाएगा तो मुख्य क्रिया का पहला रूप लगेगा, इतना ये भी याद कर लीजिए। तो आइए, अब यहाँ पर जो सेड है, सेड को हम भाव के अनुसार बदलेंगे। वाक्य को मूड को देखेंगे कैसा है, उसके अनुसार उसको हम बदलेंगे और अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। तो सेड को पहले हम किस में बदलेंगे? ऑर्डर्ड। अगर आज्ञा की भाव मिल रही है, किसी को आज्ञा दी जा रही है, तो हम किस में बदलेंगे? ऑर्डर्ड में बदलेंगे, आज्ञा। और कमांडेड में भी बदलेंगे, ये भी आज्ञा के लिए। लेकिन इसका कमांडेड का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जब फोर्स में कोई किसी को आज्ञा दिया जाए, मिलिट्री में, पुलिस में, यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कमांडेड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और सिंपल में आज्ञा दी गई है तो ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम रिक्वेस्टेड में करेंगे। रिक्वेस्ट कब करेंगे? रिक्वेस्टेड का मतलब होता है निवेदन करना, आग्रह करना। जब किसी से आप निवेदन कर रहे हो, आग्रह कर रहे हो, तो वहाँ पर रिक्वेस्टेड, इंटीटेड, इन सब का प्रयोग हम सेट को बदलने में करेंगे। और अगर किसी को सलाह दी जा रही है तो सेट के स्थान पर क्या लिखेंगे? एडवाइज्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एडवाइज्ड। या अर्ज भी लिख सकते हैं, URGED, अर्ज माने भी सलाह देना होता है। और सेट को हम बेग्ड में भी बदलेंगे। कब? जब कोई भिखारी है, किसी से भीख मांग रहा है, तो वहाँ पर हम सेट को किस में बदल देंगे? बेग्ड में बदलेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस में बदलेगा, नहीं भूल जाओगे। तो चलिए अब देखते हैं इसका हम स्ट्रक्चर फ्रेम क्या है। यदि मुख्य क्रिया से शुरू हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य आया है मुख्य क्रिया से शुरू हो रहा है, तो उसको हम किससे, उसका फ्रेम बन जाएगा। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, जो ये सब है सब मतलब वो लिखेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है उसको लिख देंगे। फिर उसके बाद हम टू से जोड़ देंगे दोस्तों, टू से जोड़ेंगे दोनों वाक्य को यहीं पर। जब दोस्तों टू लग जाएगा तो हमेशा मुख्य क्रिया का कौन सा रूप लगेगा? पहला रूप लगेगा, यानी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड जो है वो हम लिख लेंगे। आइए चलिए एग्जाम्पल देख करके क्लियर करते हैं। मैं आपका डायरेक्ट नरेशन है। द टीचर सेड टू द राम, अध्यापक ने राम से कहा। क्या कहा भाई? ब्रिंग द एक्सरसाइज बुक टू मी। ब्रिंग माने ले आइए, एक्सरसाइज माने अभ्यास पुस्तिका, टू मी माने मेरे पास। अपनी अभ्यास पुस्तिका जो है मेरे पास लाइए, जो फेयरवेल किया हो मेरे पास लाओ। तो अध्यापक राम से अपने बच्चे को क्या करेगा? इस वाक्य को समझो, क्या भाव मिल रहा है? आज्ञा मिल रहा है, सलाह मिल रही है, निवेदन मिल रहा है, क्या मिल रहा है? अध्यापक बच्चे को आज्ञा ही देगा ना। तो राम को क्या कर रहा है? आज्ञा दे रहा है, अपनी किताब ले आओ मेरे पास, काफी ले आओ। तो यहाँ पर हम इस सेट को किस में बदलेंगे? आप ऑर्डर्ड में बदलेंगे। अगर यही फोर्स में होता तो कमांडेड में होता। तो चलिए तो कर लीजिए, द टीचर ऑर्डर्ड। अब ये टू हट जाएगा, देखो इसमें टू, देखिए खत्म कर दिए। ऑर्डर्ड राम। अब इनके पहले आप टू उतार के बाकी उतारे एकदम ही चाहिए, कुछ नहीं करना यार। टू ब्रिंग एक्सरसाइज बुक टू। आप देखो
मी है फर्स्ट पर्सन, तो कहाँ से बदलेगा? इस टीचर से बदलेगा, कर्ता से। यहाँ हो जाएगा हिम, टीचर से तो ही मिलेगा, तो ही को क्या है, कर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो हिम हो जाएगा, टू हिम। अंत में फुल स्टॉप लगा दो, ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। रूल 2 है, डू नॉट आया हो तो कभी कभी देखते हो डू नॉट आता है, तो डू नॉट एक कैसा है, निषेधात्मक वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य। अगर डू नॉट लग गया मतलब कि निषेधात्मक हो गया, किसी चीज को मना करने के लिए होता है। तो जैसे कह दिया कि वहां मत जाओ, यहाँ मत खेलो, मत रो, तो इस क्या हो गया, डू नॉट करते हैं। डोंट बी, डोंट प्ले, डोंट मेक ए नॉइज, ये सब क्या है, निषेधात्मक वाक्य है। तो अगर डू नॉट से शुरू हो रहा है तो उस वाक्य का फ्रेम देखिए हम दोस्तों 2 तरह से कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगेगा वो आप कर लीजिएगा। तो देखिए पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सेट को हम बदलेंगे भाव के अनुसार। एडवाइस में बदलिए, रिक्वेस्टेड में बदलिए, कमांडेड में बदलिए, जो भी भाव आ रहा है वो बदल के यहाँ लिख देंगे सेट के। फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट लगा देंगे, डू को हटा देंगे, नॉट को लगा देंगे दोस्तों, याद रखना। फिर उसके बाद टू लिखेंगे, फिर यहाँ भी फर्स्ट, फिर अदर वर्ड जो है लिख देंगे। अगर ये आपको अच्छा नहीं लगता तो दूसरा इसका फ्रेम है, सेट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, फॉरबिड, FORBAD, फॉरबिड का पहला रूप है फॉरबिड। तो फॉरबिड माने होता है मना करना, जब मना करना हो गया मतलब नहीं करना, तो फॉरबिड के साथ दोस्तों याद रखना कि नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, नॉट कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो हो जाएगा फॉरबिड माने मना करना। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फॉरबिड का ऑब्जेक्ट जो इधर का, फिर उसके बाद टू लिख देंगे, फिर यहाँ भी फर्स्ट, फिर अदर वर्ड जो है वो लिखेंगे। अब आपको जो इजी लगेगा वो आप करिएगा। तो चलिए एक वाक्य हमारा डायरेक्ट नेशन है, द चीफ सेड टू सोल्जर्स, कामा इंटेड कामा में, डोंट लीव द पोस्ट। मतलब कि जो चीफ था, मुख्य था, सिपाहियों से बोला, कमांडर ने सिपाहियों से बोला कि अपनी पोस्ट को, अपनी जगह को छोड़ो मत, वहीं डटे रहो, लड़ते रहो। तो यहाँ क्या है, चीफ तो कमांडर सोल्जरों को क्या दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। यहाँ फोर्स की बात हुई ना, तो यहाँ सेट किस में जाएगा, कमांडेड में। तो हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट, द चीफ CHIEF, द चीफ कमांडेड सोल्जर्स कमांडेड सोल्जर्स नॉट, नॉट लगाएंगे, डू को हटाएंगे, नॉट को लगाएंगे, नॉट टू लिव द पोस्ट, ये कर लीजिए। या तो आप फॉरवर्ड में बदल के भी कर सकते हो, तो चलिए उसको भी देख लीजिए। तब हो जाएगा, अगर फॉरवर्ड में बदल रहे हैं तो होगा द चीफ CHIF, द चीफ फॉरवर्ड BAD, फॉरवर्ड मैंने मना कर दिया किसको, सोल्जरों को, DIERS, सोल्जर्स क्या, टू लीव द पोस्ट, तो देखो इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा, एकदम इजी। आप फॉरवर्ड कर दो डू नॉट का, कोई टेंशन आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये क्या है कि सलाह है क्या है, कोई टेंशन नहीं है, तुरंत फॉरवर्ड लगा दो, मना कर दो, एकदम इजीली हो जाएगा दोस्तों। तो अब इसमें के कुछ और नियम है, आगे मैं बता रहा हूँ, अभी कहीं जाइएगा मत, अभी आ रहा हूँ। तो चलिए गाइस जाके शुरू करते हैं। अब हमारा नियम है रूल 3, यदि नेवर आया हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दोस्तों बच्चों नेवर आ गया है, तो नेवर से क्या मुझे सलाह मिलती है, कोई भी आपको जैसे कह दिया यह काम कभी मत करो, अपने मम्मी पापा का अपमान कभी मत करो, नेवर इंसल्ट द पुअर, क्या है, सलाह है ना आपको। तो यहाँ पर हमेशा जो रिपोर्टिंग वर्ड सेड है वो किसमें बदलेगा, एडवाइस में। तो आइए देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस एडवाइस हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नेवर लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे, नेवर के बाद टू लिखेंगे, फिर एमबी फर्स्ट, फिर अदर वर्ड जो है लिख देंगे। ये फ्रेम है, 3 लीजिए। आइए डायरेक्ट में ऐसा का एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर सेड,
टू द स्टूडेंट्स। अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा भाई अध्यापक ने? नेवर डिसोबे योर पेरेंट्स। विद्यार्थियों से बोला अध्यापक, बच्चों अपने माँ बाप का कभी अपमान मत करो। डिसोबे माने उल्लंघन करना, अवज्ञा करना, उनका कभी अवज्ञा मत करो, उनकी आज्ञाओं को कभी छोड़ो मत, मतलब जो करते हैं उनका पालन करो। तो अब इसके क्या सलाह दे रहा है ना बच्चों को, माँ बाप जो कहते हैं वो सब माना करो। तो इसका हो जाएगा द टीचर सेट कहाँ बनेगा? एडवाइज्ड में। एडवाइज द स्टूडेंट्स। अब आगे क्या है? नेवर है तो नेवर पहले लिख लो आप, नेवर। अब इसी के बाद टू लगा देना यहीं पर, ठीक है, बस काम खत्म। नेवर टू डिसओबे योर देखो सेकंड पर्सन है तो कहाँ से चेंज होगा? ये सेकंड पर्सन हमेशा इसके यहाँ से चेंज होता है ना, ऑब्जेक्ट से। तो ये जो है योर जो है स्टूडेंट से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डियर हो जाएगा। डियर डियर पेरेंट्स, PARENTS। अंत में फुल स्टॉप लगा दो, काम खत्म। तो चलिए अब अगला देखते हैं रूल नंबर 4। अगर दोस्तों इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया हो? सर आया हो, मैडम आया हो, जेंटलमैन आया हो, काइंडली आया हो, प्लीज आया हो, तो इन्हें हटा देते हैं और सैड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ठीक, मतलब ये सब शब्द आए हो तो इनको आप हटा देना, उनकी जरूरत नहीं है, और जो सैड है उसको रिक्वेस्ट में बदल दो, रिक्वेस्टेड। तो चलिए देखते हैं इसका। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा भाई, क्या बोला? प्लीज एक्सप्लेन द मैटर टू मी। प्लीज माने कृपया, एक्सप्लेन मतलब वर्णन कीजिए, समझाइए, द मैटर माने मामले को, टू मी माने मुझे, कृपया मामले को मुझे समझाइए, क्या मामला है, क्या बात है, समझाओ मुझे। तो चलिए अब यहाँ पर कैसे होगा? तो आपका ये हो जाएगा आई रिक्वेस्टेड, सॉरी प्लीज है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा आई रिक्वेस्टेड हिम। मैंने उससे क्या निवेदन किया भाई? ये तो आगे बीच में, चलो आगे लिख देते हैं यहाँ से। रिक्वेस्टेड हिम, अभी देखो प्लीज है ना, तो सब प्लीज को हटा दो, इसी के पहले टू लगा दो। रिक्वेस्टेड हिम टू एक्सप्लेन द मैटर टू। अब देखो दोस्तों, टू मी है, मी फर्स्ट पर्सन है तो कहाँ से चेंज होगा? यहाँ आई से होगा, तब भी वही मी ही मिल जाएगा, तो ये जाएगा टू मी फिर आ गया। अंत में फुल स्टॉप लगा दो। ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है इंटर में। तो आइए चलते हैं, नेक्स्ट रूल है हमारा लेट। अब लेट वाला बहुत परेशान करता है सब दोस्तों, तो आइए अब लेट वाला सीखते हैं कैसे हमें हल करना है। तो दोस्तों लेट दो तरह के आते हैं, एक लेट के बाद अस आता है, एक लेट के बाद कोई भी प्रोनाउन आ सकता है, हिम, दे, कुछ भी। तो अगर लेट के बाद अस आया है तो उससे सिर्फ दो भाव प्रकट होते हैं। क्या क्या होते हैं भाव? तो अगर दोस्तों लेट के बाद क्या आया हो? अस आया हो, तो सेट को हम किसमें बदलेंगे? प्रपोज, PROPOSED, प्रपोज में बदलेंगे। प्रपोज माने प्रस्ताव होता है। या सेट को सजेस्टेड, SUGGESTED, सजेस्टेड मतलब सुझाव होता है। तो ये आप अच्छे से देख लेना, जो काम हो रहा है प्रस्ताव किया गया है, कोई सुझाव दे रहा है। अगर सुझाव दे रहा है तो सजेस्टेड करना, और प्रस्ताव रखा जा रहा है तो प्रपोज कर देना। अगर जो बराबर के लोग हैं तो उसमें अक्सर क्या होगा? प्रस्ताव ही रखा जाएगा। अगर कोई बड़ा आदमी है छोटे को बता रहा है तो वहाँ क्या होगा? सुझाव होगा। इसे आप निकाल लिया करना अंदाज। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, समझते हैं। तो इसका फ्रेम हो जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस प्रपोज्ड या सजेस्टेड करना, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग पार्ट है वो लिखना। और दोस्तों यहाँ दैट से जोड़ेंगे, अभी सिंपलिटी में यहाँ पर दैट जुड़ेगा, दैट प्लस फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में दे या वी आ सकता है। फिर उसके बाद शुड लगा देना, फिर एम फर्स्ट, फिर अदर वर्ड्स जो है लिख दो, सब काम खत्म। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो डायरेक्ट नेशन आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा? लेट अस प्ले बैडमिंटन, आओ चले बैडमिंटन खेले। तो ये क्या कुछ सुझाव नहीं है, खेलने के बाद प्रस्ताव रखा जाए। तो यहाँ पर हम सेट को किस में बदलेंगे? प्रपोज्ड में। तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट आई प्रपोज्ड
आई प्रपोज्ड। अब देखिए लेट खत्म, प्रपोज्ड। अब किससे किसी का रहा है, वो ऑब्जेक्ट है नहीं, दैट से जोड़ दो। प्रपोज दैट, दैट से जोड़ेंगे। अब देखो ये अस आया है ना दोस्तों, इसी अस को हम यहाँ है ऑब्जेक्ट, लेकिन इसका बनाएंगे अब हम सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको कहाँ से चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन है अस, जानते हो, तो ये कहाँ से चेंज होगा, आई से। तो यहाँ आई से चेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अस प्लूरल में है तो यहाँ प्लूरल ही होगा, वी होगा। अगर यहाँ पर ही होता तब यहाँ पर दे होता। ठीक है, यहाँ पर चिल्ड्रेन होता, बहुवचन होता, तब भी यहाँ दे ही होता। तो यहाँ पर अगर वी हो या आई हो तो यहाँ पर वी होगा। अगर यहाँ पर यू है तब यहाँ पर यू होगा। ठीक है, ऐसे चेंज कर लेना। जैसे यू सेट होता तब यहाँ पर हो जाता यू, तो यहाँ पर क्या आएगा, वी। वी दैट वी प्ले, वी शुड प्ले बैडमिंटन। अंत में फुल स्टॉप मार दो, काम खत्म। तो ये तो आपका लेट अस का था। अब आइए देखते हैं लेट के बाद अस ना आकर दूसरा कोई आता है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, तो आइए उसको समझते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं नियम को हम। रूल 5 हमारा 6 हो गया ये, लेट प्लस अदर ऑब्जेक्ट। लेट के बाद अस आया था वो तो देख चुके। अब लेट के पास कोई और शब्द आ जाता है, जैसे मी हो गया, हिम हो गया, ये सब आ गया, तो आप कैसे चेंज करेंगे, आइए उसको देखते हैं। तो दोस्तों स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस रिक्वेस्टेड, भाव के अनुसार यहाँ लिखेंगे, रिक्वेस्टेड, आर्डर, एडवाइस, जो भी भाव मिला वो लिखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, फिर लेट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आपका यम भी फर्स्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स जो है वो लिखेंगे। अगर ये आपको अच्छा नहीं समझ में आता है तो इसको भी कर सकते हो। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर रिक्वेस्टेड, एडवाइस जो भी है वो लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर दैट लिखेंगे, फिर उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट, फिर माइट बी अलाउड टू, एक साथ इसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, माइट बी अलाउड टू, याद कर लो। फिर उसके बाद यम भी फर्स्ट, फिर अदर वर्ड्स लिख देंगे। आइए एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं क्या है। जैसे है ही सेड, उसने कहा, लेट मी गो टू जू टुमारो, मतलब उसने कहा मुझे कल चिड़ियाघर जाने दो, ऐसा निकलेगा, मुझे कल चिड़ियाघर जाने दो। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कैसे, मजा आ रहा है बच्चों, अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक मारते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते रहिए अपन। तो आइए देखिए, ये हो जाएगा ही। ऐसा मैं पढ़ा रहा हूँ ना कि ऐसा किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा ऐसा ट्रिक, और इतना एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा हूँ। कोई वीडियो अगर मिल जाए तो मुझे बताओ। तो ये आपका होगा ही। अभी देखिए लेट मी गो टू जू, अब यहाँ क्या है, मुझे चिड़ियाघर जाने दो, रिक्वेस्ट करा है ना, मुझे जाने दो यार, तो यह रिक्वेस्ट हो गया। तो ही रिक्वेस्टेड। अब देखो इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो जाने तो कोई बात नहीं। अब उसके बाद क्या है, आगे फिर टू लेट में बदलने हैं, जिसके बाद हो जाएगा प्लस रिक्वेस्टेड टू लेट। अब देखो भैया, मी है फर्स्ट पर्सन, तो ये चेंज होगा कहाँ से, यहाँ ही से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। टू लेट हिम गो टू जू टुमारो, क्या होगा, द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे। अंत में फुल स्टॉप लगा तो ये हो गया। या तो आप ये नहीं सही लग रहा तो ऐसा भी कर सकते हो, दूसरे फ्रेम पर रख करके, पहले सब्जेक्ट लिख लिया, वहीं ही हो गया, ही रिक्वेस्टेड, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको सब्जेक्ट लेंगे, यहाँ पर क्या है, मी है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा ना, तो दैट से इसको जोड़ेंगे पहले, जब सब्जेक्ट लेंगे तो दैट। अब यहाँ देखो क्या है, मी है तो यहाँ से इसका चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, ही दैट ही माइट, MIGHT माइट बी अलाउड टू गो टू जू द नेक्स्ट डे लिखिए, द फॉलोइंग डे। अंत में फुल स्टॉप करते, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इंपरेटिव सेंटेंस बताओ खत्म हो गया। अब हमारा चलेगा कौन सा,
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आइए चलिए देख लेते हैं।